कल हमने अमीबा के फूड के बारे में बात कर लिया था। ये एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका, और उसके बाद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद इसका जो सब टाइप है दैट इज अ ओमनीवोर्स। मतलब ये क्या करता है, प्लांट एज वेल एज एनिमल को खा सकता है। प्लांट जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको, और उनके साथ साथ एनिमल्स के तौर पर जैसे बैक्टीरिया है और कुछ पैरामीशियम है जो इसी के किंगडम का मेंबर है, डायटम्स हैं, एल्गी है, एल्गी एज अ प्लांट है। तो इन सबको खाने की वजह से, मींस प्लांट और एनिमल दोनों को खाने की वजह से ये क्या हो गया, ओमनीवोर्स हो गया। अगर सिर्फ प्लांट खाता तो क्या बोलते, हर्बीवोर्स, और सिर्फ एनिमल्स को ये खाता तो कार्निवोर्स। चलो अब मैकेनिज्म की बात करें तो इनके अमीबा के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म है, पहला स्टेप है इंजेशन, क्योंकि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का स्टेप्स आपको पता है क्या, इंजेशन, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। तो ये सारे स्टेप्स वही करेगा जो सा हमने वहां पे देखा था। बट इनकी कौन किस जैसे इंजेशन हम अपना माउथ की मदद से करते हैं, तो इसके पास माउथ तो है नहीं। जो इसके पास और स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो इंजेशन में मदद करता है, उसके बारे में हमें समझना होगा। देखो माउथ है, अमीबा हैज नो माउथ, सो इंजेशन में अकर्स एट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी सरफेस। इनका जो बॉडी का सरफेस है वो कहीं भी किसी भी पॉइंट से कर सकता है, एंड जनरली इट अकर्स एट द एडवांसिंग एंड ऑफ द बॉडी। जो इनका बॉडी का एडवांसिंग एंड जिधर स्यूडोपोडिया बन रहा होता है उधर से ही करता है। इंजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। ये नाम जरूर याद रखना, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मदद से ही करता है। अब ये स्यूडोपोडिया है क्या, ये देखो अमीबा का जब डायग्राम देखोगे तो ये जो आप इनके बॉडी पे ऐसे ये आउटग्रोथ्स देख रहे हो ना, ये इसको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। इन आउटग्रोथ्स को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। और यहाँ पे देखो इनका फूड आया, ये पैरामीशियम है, ये कोई एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। इसके चारों तरफ ये ऐसे स्यूडोपोडिया से इसको कवर कर लेता है। इसको क्या कर लिया, कवर कर लेता है, जैसे अपन ने एंडोसाइटोसिस की बात करी थी। एंड देन फाइनली ये फूड ये जो इनका फूड है वो पैक होके यहाँ इनकी बॉडी, इनके सेल के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर एक वैक्यूल में पैक होके चला जाता है, जिसे हम बोलेंगे फैगोसोम। क्या बोलेंगे, फैगोसोम। अब यही बात यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इसको देखो, द ओपनिंग ऑफ फूड कप ग्रेजुअली बिकम नैरोवर, नैरोवर एंड नैरोवर। वो जो इस फूड कप का ओपनिंग है, कौन से फूड कप का, ये वाला जो इधर फूड है इनका पैक हो रहा है, तो ये जो इनका एंड है ये धीरे धीरे नैरो होता चला जाएगा, और नैरो होता चला जाएगा तो फाइनली ये पैक होके इसके अंदर आ जाएगा, इसके सेल के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, एंड सो द फूड इज फाइनली इन्वेलप्ड एंड टेकन इनसाइड अ फूड वैक्यूल, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फैगोसोम, अलोंग विद ड्रॉप ऑफ वाटर। क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है, तो उस फैगोसोम में कुछ पानी के भी पार्ट या पानी का भी कुछ ड्रॉप जाएगा। एंड लास्ट सेकेंड स्टेप हो जो होगा दैट इज अ डाइजेशन। जैसा कि आपको डाइजेशन के बारे में पता है, क्या होगा, जो इसने फूड खाया है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, उसको ब्रेक करना विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, किसमें, सिंपल डिफ्यूजिबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। और क्योंकि ये सेल के अंदर इनका फूड गया है तो इनका डाइजेशन कैसा हुआ, इंट्रासेलुलर हुआ। और फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल के साथ इनका लाइसोसोम फिक्स करता है, फ्यूज करता है। क्या करता है, लाइसोसोम एज अ सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था। एंड लाइसोसोम में बहुत सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। कहां पढ़ा था ये लाइसोसोम के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, है ना। और वो लाइसोसोम जब फैगोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है तो बनता क्या है, स्ट्रक्चर कौन सा बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम में जो फूड है वो
अभी देने लगा। जो फूड है उसका ब्रेक डाउन होगा, उसका डाइजेशन होगा, है ना, और डाइजेशन के बाद जो यूजफुल न्यूट्रिएंट होंगे उस फैगो सेकेंडरी लाइसोसोम में, वो इनके सेल के साइटोप्लाज्म में ही क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज आउट हो जाएंगे, उस वैक्यूल से बाहर चले जाएंगे। जो इस फूड में जो भी उनका फूड रहा होगा उसमें अगर कोई अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट है, अनडाइजेस्टेड पार्ट है, एंड वो अनडाइजेस्टेड पार्ट इसके उसी फैगोसोम में या सेकेंडरी लाइसोसोम में बचा पैक रहेगा, एंड लास्ट में ये एक्सोसाइटोसिस से अनडाइजेस्टेड फूड रेजिड्यूज को एक्सपेल आउट कर देगा, बाहर इजेशन कर देगा। बात समझ आ रही है? अब उसके बाद का स्टेप देख लो क्या लिखा हुआ है। डाइजेशन में इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, वैक्यूलर डाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इन साइटोप्लाज्म फूड वैक्यूल फ्यूज विद लाइसोसोम कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम, इन दिस केस in this complex and non-diffusible nutrient changed into the simple diffusible nutrient medium inside of the food vacuole, first acidic but later become alkaline as in alimentary canal of man। ये एक सिमिलैरिटी है जो आपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, तो उसके एंजाइम्स को एक नाम दिया जाता है एसिड हाइड्रोलेजेस। क्या बोलते हैं? एसिड हाइड्रोलेजेस, क्योंकि लाइसोसोम का पीएच जो होता है बहुत कम होता है, एसिडिक मीडियम होता है, और उनके एंजाइम्स को इसलिए बोला जाता है एसिड हाइड्रोलेजेस। ठीक, तो इनके भी सेम, जब लाइसोसोम फूड वैक्यूल से फ्यूज करेगा, पहले तो एसिडिक मीडियम होता है, पहले क्या होगा, एसिडिक मीडियम होता है, और बाद में वो उस सेकेंडरी लाइसोसोम का जो मीडियम होगा अंदर का, वो बेसिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? सॉरी, बेसिक हो जाता है। और यही सेम पैटर्न आप ह्यूमन बीइंग के डाइजेशन में भी देखोगे। हमारे इनिशियल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में पहले जो मीडियम है वो एसिडिक है, फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे आपको फिर वो बेसिक मीडियम देखने को मिलेगा, अभी जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तब। ठीक है, तो ये हमारे मैन क्या कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के साथ ये सिमिलैरिटी है। तो बड़ा सिंपल सा ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये सिमिलैरिटी है। फिर होगा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन में क्या होगा, डिफ्यूजिबल न्यूट्रिएंट पास थ्रू द वैक्यूलर मेम्ब्रेन, जो उसका वैक्यूल है जिसमें वो फूड पैक हुआ है, उसके थ्रू वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर जाएगा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स स्ट्रीमिंग मूवमेंट की मदद से। किस मूवमेंट की मदद से? स्ट्रीमिंग मूवमेंट की मदद से, जिसे अपन ने नाम क्या दिया था, साइक्लोसिस। क्योंकि एक सेल है ना, सिंगल सेल में जैसे यहाँ पे कोई फूड वैक्यूल बना और फूड वैक्यूल से न्यूट्रिएंट इसके सराउंडिंग में यहाँ पे डिफ्यूज आउट हो जाएगा डाइजेशन के बाद सारा जो न्यूट्रिएंट यहाँ डिफ्यूज आउट हुआ, जरूरत सिर्फ यहाँ पे तो नहीं होगी, इस न्यूट्रिएंट की जरूरत सिर्फ इसी रीजन में तो नहीं होगी, इस रीजन में भी होगी, है ना। तो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है, और इसी स्ट्रीमिंग मूवमेंट की मदद से न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द सेल चल रहा होता है। किसके अंदर चल रहा होता है? पूरे सेल के अंदर ये मूवमेंट चल रहा होता है न्यूट्रिएंट्स का। बात समझ आ गई? इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है? साइक्लोसिस। ये याद रखना एक टर्म। और उसके बाद लास्ट स्टेप है, दैट इज द, एक पॉइंट लिखा है, इन द साइटोप्लाज्म अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। मोस्ट ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट आर कंबाइंड टू सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जो सिंपल है, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होगा, उसको ऑक्सीडाइज करा के एनर्जी रिलीज करा जाएगा, जिससे अपना मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा। एंड जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसने एब्जॉर्ब करा, एसिमिलेट करा, उससे अपने रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगा। जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि स्टोर करने की जब बात आएगी तो हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही ढूंढना पड़ेगा ना। ग्लूकोज मेसोफिल्म सेल में फोटोसिंथेसिस से बनता ग्लूकोज है, लेकिन ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसको सुक्रोज में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, क्योंकि फिर अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सारा एज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करने लगे तो ट्रैफिक मॉलिक्यूल का बढ़ जाएगा। चलो आगे। एंड लास्ट स्टेप इज द इजेशन। इजेशन का मतलब क्या है? टू एक्सपेल आउट अनडाइजेस्टेड
फूड मटेरियल, वेस्ट नहीं बोलेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट और होता है बॉडी का, और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की बात जो होती है वो अलग है। वेस्ट का मतलब बॉडी में होता है मेटाबॉलिक वेस्ट, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, ये नहीं बोलना है, क्या बोलना है, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अमीबा हैज नो एनस, मींस एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, सो इजेशन में अकर्स एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी सरफेस थ्रू एक्सोसाइटोसिस। अमीबा का डाइजेशन खत्म। एंड इन ह्यूमन बींग्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। हाँ, प्रांस का इसके पहले था तो बाद में पढ़ाएंगे, तो क्या हुआ, पहले हम जो पढ़ रहे हैं उसको पूरा कर ले। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें थोड़ा सा अपना फील, अपनापन आएगा, क्योंकि अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो, खुद के बारे में। अमीबा हैज नो एनस, सो egestion may occurs at any point of the body surface। आगे एक और वर्ड ऐड कर लेना, थ्रू एक्सोसाइटोसिस। कौन से प्रोसेस से, एक्सोसाइटोसिस से। इंफॉर्मेशन हैं, इसलिए जरूरी है। अब आगे जो ह्यूमन का आपका डाइजेशन पढ़ने जा रहे हो, इसके बगैर आप नहीं पढ़ सकते। कुछ जीवन में ना बवासीर, इधर हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, यह एक ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। कैटाबोलिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल में ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है, सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। ये कैटाबोलिक रिएक्शंस होती हैं। इसको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन है। हाइड्रोलाइसिस क्या है,